नहीं बहन जी, छुट्टी की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कभी छुट्टी नहीं होती, और वो पद पे होता है ना, वो कभी एक्स नहीं होता। बहन जी, हरियाणा का मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री बना, जो गरीब आदमी की बात सुनता, गरीब के लिए काम करता। हर ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तो कभी देखा नहीं जो 24 घंटे काम कर रहा है। का भाई बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां कभी रुकने का नाम नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद भी पॉलिटिकल गतिविधियों को धार देती रहती है। कुछ ना कुछ बदलाव संगठन में हो या कोई जयंती हो, तो इन दिनों संगठन को लेकर भी बदलाव की बड़ी चर्चा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का बनना अभी तय नहीं हो पाया है, शायद 2-4 दिन में वो फैसला हो जाएगा। जिला अध्यक्ष जरूर बना दिए गए। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इस बार 2 जिला अध्यक्ष बने हैं, एक शहरी और एक गोहाना का, मतलब सोनीपत और गोहाना। जो पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं जसवीर दोदुआ, मैं बहुत बार इनसे मिलती रहती हूँ, तो मैंने कई जगह पे एक बात सुनी कि ठीक थे ये, मतलब इन्हीं को रहने देना चाहिए था। वो खैर उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि किसको बदला किसको नहीं, पर थोड़ा सा जान लेते हैं। पब्लिक के सवाल होते हैं अक्सर मेरे पास। जसवीर भाई कैसे हैं आप, पहले बताएं। बहन जी नमस्ते, धन्यवाद आप कब आए। मैं तो आती रहती हूँ आप ही नहीं मिलते। और देख रही हूँ कि इन दिनों थोड़ी सेहत भी अच्छी बन गई, कई महीने हो गए। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे। बहन जी धन्यवाद आपका। देखिए बहन जी, जो आप बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया है, मैं पूरी जिंदगी पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम करूंगा। और संगठन में बदलाव होते रहते हैं। मेरे से पहले भी जिला अध्यक्ष थे, उससे पहले भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। मेरे को जब लोकसभा चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष बनाया पार्टी का, तो उस टाइम में चुनाव का समय था, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, फिर मेयर के चुनाव। मेरी टीम ने और संगठन ने मिलकर 24 घंटे पार्टी के लिए काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत में नए आयाम स्थापित किए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आई थी सोनीपत में, 2019 में 2 आई थी, और 2024 में 4 सीट आई। सब कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मिलकर काम करा, और सब साथियों ने काम करा। और बदलाव की एक प्रक्रिया होती है। ये 1 साल के लिए बनते हैं आपके? नहीं बहन जी, ये 3 साल का टर्नओवर होता है। लेकिन आपको तो साल ही हुआ था शायद। बिल्कुल बहन जी, मेरे को साल हो रहा था, लेकिन हमारे चुनाव आ गए संगठन के, और मैं 6 विधानसभा के ऊपर जिला अध्यक्ष रह गए। 2 भाग हो गए हैं जिले के भी। हर पार्टी में और बहुत काम होते हैं, कुछ ना कुछ पार्टी अच्छा करेगी, और हमारी तो एक ही ड्यूटी है, जो भी पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगा दी वो ये करना। मैं आपको एक बात, आप तो ना धरातल पे पत्रकारिता करती हूँ। शेड्यूल कास्ट समाज का मैं पहला ऐसी समाज का आदमी जो सोनीपत में जिला अध्यक्ष बना। इसीलिए इसीलिए एक सवाल आया कि भाई बड़ी मुश्किल से शेड्यूल कास्ट का एक जिला अध्यक्ष बना था, उसकी छुट्टी कर दी। वो अच्छा काम कर रहे थे। ये आप तो सदा सदा जवाब दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप पार्टी की लाइन से जुड़े हुए। मैं तो पब्लिक की बात कर रही नहीं बहन जी, छुट्टी की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कभी छुट्टी नहीं होती, और वो पद पे होता है ना, वो कभी एक्स नहीं होता। हूँ। वो संडे भी नहीं मनाता और वो एक्स भी नहीं होता है। बहन जी, आप आज सुबह की मेरी, मैं 8 बजे अपने ऑफिस बैठ गया था। आज भी मेरे पास 100-150 आदमी आए हैं। मेरी वही रूटीन चली हुई है। लोग आते हैं, लोगों के बीच में रहना, लोगों के काम करने। मैं आज बेशक पद पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास राजनीति होती है लोगों से। तो लोग आते हैं, सबके काम करते हैं, और सरकार हमारी है, सरकार जो फैसला करती है वही मानना है। बिल्कुल भाई, मैं तो इस बात के लिए पहले डरती कह रही हूँ भाई, सरकार आपकी, ये कहने की जरूरत नहीं है आपका दावा करने की। अच्छा, एक और बात है। अब एक बात और आऊं मैं उससे आगे, जो मैंने सुनी कि अब तो प्रमोशन होना चाहिए जसवीर दोदुआ का। प्रमोशन की कुछ उम्मीदें हैं? ये मत कहियो कि हम पार्टी में कुछ नहीं बोलते। पार्टी इतनी बड़ी है तो बोलो कुछ। मैं पब्लिक के लिए बोल दो कि क्या है ये सब। जी, हरियाणा का मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री बना, जो गरीब आदमी की बात सुनता, गरीब के लिए काम करता। हर ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तो कभी देखा नहीं जो 24 घंटे काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री और संगठन जो भी जिम्मेवारी देगा, हम 24 घंटे उस पर काम करेंगे। बीजेपी वालों की एक दिक्कत है, ये गीत इतने गा देंगे 24 घंटे काम करे, ये करे। ये जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। यो गीत रटवा जा है कि आप अपनी तरफ से कहो। ये बताओ पहले, पार्टी में इस तरह की बहन जी देखिए, मेरी बात भले ही कड़वी लगती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आप देखो, जो वर्किंग होती है ना, हाँ। नायब सैनी जी की वर्किंग डिफरेंट है। देखिए, मनोहर लाल जी ने एक नया आयाम स्थापित करे, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरी देकर सरकार को ये दिखाया भाई सरकार में पारदर्शिता भी होती है, गरीब आदमी की भी सुनाई होती है। और उस काम को बखूबी नायब सैनी जी निभा रहे हैं।
और निम्बावीर और रिपब्लिक में बहन जी 2-2 बजे मुख्यमंत्री मिले हैं, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी तारीफ, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है तारीफ की। इतना काम करने के बावजूद भी मैं तो गहनाई की बात कर लूं, इतना क्राइम हो गया है भाई, इतना क्राइम हो गया है, उसको ये कह के नहीं खाली कर सकते कि भाई तो इनके निजी हैं, इनकी जमीनों को लेकर है। क्राइम क्यों नहीं काबू में आ रहा? देखिए ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है उसकी रक्षा करना और लोगों की जो भी दिक्कत है उसको दूर करना। लेकिन मैं 100% दावे से कहता हूँ ये नायब सैनी जी की चक्की है। ये जो भी ये शरारती तत्व जो भी ये घटना हो रही है ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये कहते कहते तो जब से तीसरी टर्म आई ना, सुन रही हूँ, मेरा सवाल भले ही किसी को कड़वा लगे, आप लोगों को कड़वा लगे, ये रोज धमकी दी जाती सरकार की तरफ से कि भाई अब बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप लगातार देख रहे हो। अभी मैं एक एजुकेशन था पिछड़े वर्ग के लोगों का, 15 दिन में उनके 4 युवकों की पीट कर, गोली मारकर हत्या कर दी। और एक बात है कि भी क्राइम रेट ज्यादा बढ़ गया, सब साइलेंट है, प्रशासन पे, पुलिस पे पकड़ नहीं, या लोगों को कानून का डर नहीं, या सरकार का डर नहीं। बस आखिरी मेरे सवाल का जवाब। नहीं बहन जी, देखिए जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं हम उसकी निंदा करते हैं। निंदा के साथ साथ जो भी उसमें अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, मैं 100% आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए हैं, पीछे डीजीपी की साहब की मीटिंग थी, उसमें ये बोला गया भाई किसी भी गरीब आदमी को किसी को सताया नहीं जाएगा। और कह दिया, मैं बीच में रोकूंगी। आप जैसे जिला के अध्यक्ष रहे हैं, आपके एरिया में सबसे ज्यादा ये समस्या है, आप संगठन की खूब जय बोलो, लेकिन क्या कभी मुख्यमंत्री से आपकी इस बारे में बात हुई है कि एनसीआर के नजदीक होने के कारण हमारे क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल हुई है ना, हमारी ड्यूटी भी बनती है, लोग भी तो हमारे हैं। किसी को प्रताड़ित किया जाता, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, हमारे बीच के व्यक्ति हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे आस पड़ोस के हैं। जो भी घटना हो रही है ना उससे बिल्कुल हम भी अखबार में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत आती है तो उसका दुख होता है और हम उन लोगों के बीच में भी जाते हैं, वहां हमें जवाब भी देना पड़ता है। जवाब के साथ साथ हमारी जिम्मेवारी भी बनती है लोगों के प्रति रक्षा करना। और मुख्यमंत्री जी 100% इस काम को करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सोनीपत जिले के लाइन ऑर्डर में और हरियाणा के लाइन ऑर्डर में आपने जल्दी नया फेरबदल और आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी जो मुख्यमंत्री जी धार देंगे इस चीज को। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से इस क्राइम को देख रही हूँ, कवर कर रही हूँ, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो मेरा मन था कि जिसकी जिलाध्यक्ष की ड्यूटी रही है, जो मुख्यमंत्री के नजदीक है, वो सारा दिन सरकार की जय बोले, उनका अपना काम है। लेकिन कुछ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी भी जिम्मेदारी लेके उसको दुरुस्त करना भी पार्टी के लोगों का भी काम होता है कि सरकार तक वो नजदीकी से और बारीकी से उन चीजों को पहुंचाए, ताकि इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।